ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कशिश देख रहे सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज देश भर में हर्षोल्लास के साथ मकर संक्रांति का ये पर्व मनाया जा रहा है और देखिए आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सोशल मीडिया के जरिए बिहार वासियों को, देशवासियों को बधाई संदेश उन्होंने दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने लिखा है कि सौहार्द के साथ आज के दिन को मनाएं। मकर संक्रांति के अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा कि मेरी कामना है कि यह पर्व सभी के लिए सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। आप सभी इसे हर्षोल्लास और साथ ही सौहार्द के साथ मनाएं। तो बिहार से लेकर झारखंड तक देश भर में मकर संक्रांति के पर्व को लेकर धूम है। लोग हर्षोल्लास के साथ आज के दिन को मना रहे हैं और नदी घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। आज श्रद्धालु गंगा स्नान करने के बाद पूजा पाठ और दान पुण्य कर रहे हैं क्योंकि इसका विशेष महत्व माना जाता है। और देखिए आज के दिन तिल, दही और चूड़ा खाने का रिवाज है। मकर संक्रांति की धूम आज देखने को मिल रही है। मकर संक्रांति का विशेष महत्व है कि आज के दिन शुद्ध जल या गंगा नदी में स्नान करने के साथ ही पूजा अर्चना किया जाता है और दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व माना गया है। ऐसे में अभी हम मौजूद हैं दीघा घाट पे और दीघा घाट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि सुबह से ही ठंड के इस मौसम में ब्रह्म मुहूर्त में लोग पहुंच करके स्नान कर रहे हैं और स्नान करने के साथ ही आप देखिए कि गंगा के किनार पे लोग यहां पर पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। कई लोग हैं, इनसे हम जुड़ते हैं, बात भी करते हैं कि आज मकर संक्रांति के मौके पर स्नान किए हैं और इसका आज विशेष महत्व माना गया। हाँ, तिल दान किया जाता है आज और चावल यही सब पैसा वैसा कंबल उम्बल सब दान किया जाता है। हाँ, जितना जिसको समर्थ। हाँ हाँ। स्नान करने के साथ ही ये कहा जाता है कि पूजा अर्चना करने से घर में दुख जो क्लेश रहता है वो दूर हो जाता है। हाँ हाँ। कई सारे लोग हैं यहाँ पर सुबह से पहुँच करके स्नान कर रहे हैं और स्नान करने के साथ ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। हमारा हिंदू सनातन धर्म में ये भी कहा जाता है कि आज के दिन तिल के दान करने से घर में सुख शांति आती है, दुख क्लेश जो है वो दूर होता है। और इसी कारण से धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन से देवी देवताओं के दिन आरंभ होते हैं और उत्तरायण काल की शुरुआत हो जाती है, जिसे अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। इस दिन गंगा सहित पवित्र नदियों में लोग स्नान करते हैं और ये तस्वीर देखिए कि किस तरह से जो लोग हैं जो पूजा अर्चना कर रहे हैं उनकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ तस्वीर हम दिखाएंगे कि घाट पर ब्राह्मण भी हैं। लोग यहाँ पर स्नान पूजा करने के बाद ब्राह्मण को दान भी दे रहे हैं। तो तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मकर संक्रांति के मौके पर लोग गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और दान भी देने का काम कर रहे हैं क्योंकि आज के दिन दान का भी विशेष महत्व माना गया है। मकर संक्रांति के अवसर पर विशेष महत्व तो है ही और उसके बाद लोग घर परिवार में जा कर के दही चूड़ा भी खाते हैं और आज के दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। तो ये तस्वीर है, ये केवल धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले लोग ही नहीं बल्कि आज के दिन से नए दिनचर्या की शुरुआत भी मानी जाती है। ब्राह्मण देवता हैं, पूछते हैं मकर संक्रांति का क्या महत्व है। मकर संक्रांति का है जो गंगा स्नान, ये जो आपको माघ मास जो है सो पुण्य मास माना जाता है। इसमें गंगा स्नान का बहुत महत्व दिया जाता है। जो मकर राशि में जो माने आपका नक्षत्र जाता है उसमें स्नान करने से आपका जो भी ग्रह गोचर है वो शांति मिलता है। और तिल अन्न दान करने से, तिल दान करने से विशेष महत्व इसमें दिया जाता है। तो चलिए, आपने पंडित जी को भी सुना, पंडित जी ने भी बताया कि मकर संक्रांति का क्या महत्व है और मकर संक्रांति के मौके पर लोग गंगा नदी में पहुंच करके स्नान कर रहे हैं और अपने घर परिवार के साथ में जाकर के आज दही चूड़ा भोज भी करेंगे। तो ऐसे में जो तस्वीर है वो दीघा घाट से हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से सुबह से ही लोग मकर संक्रांति के मौके पर पहुँच करके स्नान कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं। कैमरामैन कृष्णा के साथ नीरज कुमार, कशिश न्यूज, पटना।
और पटना के घाट से संवाददाता नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, देखिए हर्षोल्लास के साथ आज मकर संक्रांति का ये पर्व मनाया जा रहा है। चूंकि आज के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व होता है और यही वजह है कि लोग सुबह से ही पहले स्नान करके पूजा पाठ कर रहे हैं और उसके बाद दान कर रहे हैं ताकि उनके परिवार में सुख शांति और समृद्धि बरकरार रहे। नीरज। को दिखाएंगे कि गंगा नदी पहुंच तस्वीर है वो थोड़ी सी भयावह है। देखिए तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे और समझाएंगे भी हम अपने दर्शकों को कि देखिए गांधी घाट पे गंगा का जो जल स्तर है वो काफ़ी डाउन हो गया है और डाउन हो गया है तो यहाँ पर दलदल की स्थिति बन गई है। ऐसे में जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिल रहा है कि यहाँ पे दलदल की स्थिति है तो यहाँ पे कम लोग पहुँच रहे हैं। आप हमारे कैमरे की नज़र से हमारे दर्शक देख रहे होंगे तो ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे दलदल की स्थिति है। तो गिने चुने लोग, यानी कि सुबह से हम दीघा घाट की तस्वीर दिखा रहे थे कि वहाँ पर कुछ लोग तो पहुँच करके स्नान कर ही रहे थे, लेकिन गांधी घाट पे दलदल की स्थिति है। तो ऐसे में 10 से 12 लोग आ रहे हैं, 2-4 लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और जा रहे हैं। क्योंकि 1 घंटे पहले यहाँ पर एक युवक थे जो स्नान करने जा रहे थे, वो दलदल में खुद फंस गए थे, उनको सिपाही के द्वारा किसी तरह निकाला गया। तो ऐसे में जो तस्वीर है, और कशिश न्यूज़ भी लोगों से आगाह कर रही है कि जब भी आप गांधी घाट पे आ रहे हैं, स्नान करने आ रहे हैं, तो इसका बेहद ध्यान रखें कि गांधी घाट पे दलदल की स्थिति पूरी तरीके से बन गई है। जल स्तर गंगा का जो है वो डाउन हो गया है। तो ऐसे में अब दलदल की स्थिति बनी हुई है। जिला प्रशासन की तरफ से आप देखेंगे कि यहाँ पे नाव लगी हुई है। जिला प्रशासन की तरफ से पुलिस बल भी यहाँ पे रखे गए हैं, लोगों को मना भी किया जा रहा है जी। लेकिन तस्वीर ये साफ है कि दलदल की स्थिति बनी है, जिस कारण से लोग आज मकर संक्रांति के मौके पर भी एनआईटी घाट पर बहुत कम लोग आ रहे हैं। और ये तस्वीर अपने आप में बयां कर रहा है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन स्नान ध्यान का बेहद बड़ा दिन है और आज स्नान ध्यान के साथ पूजा अर्चना किया जाता है और पूजा अर्चना करने के बाद दान का विशेष महत्व है। तो ऐसे में खुद हम जिस जगह पे खड़े हैं ये आप देख सकते हैं कि ये दलदल की स्थिति है और इससे आगे बढ़ना कहीं ना कहीं खतरा है। तो इसलिए हम अपने कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कम संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और स्नान करने के बाद बगल में मंदिर है, मंदिर में पहुंच करके पूजा अर्चना कर रहे हैं और फिर लोग अपने घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। जी ठीक है, बिल्कुल नीरज, यानी आप पर्व जरूर मनाएं लेकिन अपनी सुरक्षा का भी आप ध्यान रखिए। अगर आप नदी में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, गंगा घाटों पर अगर आप पहुंच रहे हैं तो कुछ ऐसे खतरनाक घाट भी है, क्योंकि अब जैसे जैसे जलस्तर में कमी आ रही है, दलदल की स्थिति जैसा नीरज आप दिखा रहे हैं कैमरे के माध्यम से कि वहां पर दलदल की स्थिति बनी हुई है और ऐसे में सुरक्षा मानकों का ख्याल तो रखा जा रहा है लेकिन लोगों को भी सजग होना होगा, लोगों को भी जागरूक होना होगा नीरज, ताकि वे सुरक्षित रह सके। बिल्कुल, हम अपने कैमरे की नज़र से यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मकर संक्रांति का मौका है, बड़ा दिन है। तो ऐसे में लोग जो हिंदू सनातन धर्म के मानने वाले जो लोग हैं, हम कोशिश करते हैं दूसरे मार्ग से लोगों के पास पहुंचने के लिए, लेकिन साफ तौर पे ये तस्वीर अपने आप में भयावह है कि आप एनआईटी घाट पे जब, जिसको गांधी घाट के नाम से लोग भी जानते हैं, यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ पे तरह तरह के पानी है उसका द्वारा ही मार्ग बना दिए गए हैं गंगा घाट पे जाने के, लेकिन पानी जो है वो साफ नहीं है, इस कारण से भी लोग यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। ये देखिए अब हम धीरे धीरे लोग जो स्नान करने के लिए पहुँचे हैं इनके पास पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। लोग यहाँ पे स्नान करके पूजा अर्चना कर रहे हैं, इनसे बात भी करेंगे, जुड़ेंगे कि आज मकर संक्रांति का मौका है। दही चूड़ा खाने का आज का दिन है। तो ऐसे में तस्वीर देखिए यहाँ पे, देखिए आज मकर संक्रांति के मौके पर लोग देखिए स्नान किया जा रहा है। स्नान करने के बाद लोग यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूजा अर्चना करके पंडित जी से
कथा भी सुन रहे हैं। कोशिश करते हैं इस मार्ग से, जिस मार्ग से लोग जा रहे हैं गंगा जी। के किनारे पे, वहाँ तक हम भी चलते हैं और कुछ लोगों से बात करते हैं कि मकर संक्रांति का आज मौका है। तो देखिए, हम बात करने, आज मकर संक्रांति है, आज के दिन स्नान करने का बेहद हाँ हाँ हाँ, आज स्नान करने का दिन है। हाँ, हम लोग कर लिए अच्छा से, सब चीज कर लिए। कहा जाता है कि आज के दिन दान भी देने का महत्व। हाँ, तिल को मतलब तिलकुट ये सब दान किया जाता है। हाँ, देखिए, कई लोग हैं जो स्नान कर लिए हैं और स्नान करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद अब घर की ओर रुख कर रहे हैं। घर पे जा करके परिवार के साथ अपना दही चूड़ा खाएंगे, तिलकुट खाएंगे। एक और शख्स हैं, इनसे भी बात करते हैं। आज मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति है। स्नान कर लिए? स्नान कर लिए। हिंदू सनातन में यही महत्व है कि आज के दिन यही महत्व है। गंगा नदी में स्नान आज किया। नहाना बहुत जरूरी होता है। तो नहाने के साथ दान पुण्य भी, पूजा पाठ है, तिल का दान होता है। आप सब चीज कर लिए, पूजा पाठ हम लोग पूजा पाठ कर लिए। तो देखिए रश्मि, जी। जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ पे आप संख्या देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत कम लोग हैं गांधी घाट पे, क्योंकि यहाँ दलदल की स्थिति है और दलदल को ध्यान में रखते हुए जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिल रही है तो लोग यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, दूसरे घाट की ओर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दलदल की स्थिति बनी है और चलिए ठीक है, बिल्कुल नीरज, देखिए दलदल की स्थिति है लेकिन लोग सुरक्षित हैं और साथ ही अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखते हुए लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया नीरज आपका ये तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। दलदल है। और देखिए, मकर संक्रांति के अवसर पर बांका के प्रसिद्ध मंदार पर्वत के पापहरनी तालाब के किनारे भी भीड़ लगी हुई है। बिहार झारखंड से आए हजारों श्रद्धालु यहां स्नान कर रहे हैं। दरअसल बता दें कि मंदार के पापहरनी तालाब में स्नान का काफी महत्व होता है और ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति में यहां स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शीघ्रं दृष्ट्वा वा मधुसूदन कामधेन्वं मुखम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ये स्कंद पुराण का श्लोक है। मंदारम शीघ्रम दृष्ट्वा, जो मंदार शिखर का दर्शन करता हो या देखता हो, मंदार की परिक्रमा करते हुए मधुसूदन भगवान का पूजन करता हो, जो कामधेनु का दर्शन करता हो, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा संयोग 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन मंदरांचल में होता है।